नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में यह वीडियो आपको पितृपक्ष के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। हम बड़े स्तर पर जैसे देश, समाज, संस्कृति इस स्तर पर बात ना भी करें, बहुत छोटे समाज की सबसे छोटी इकाई पे बात करें, जिसे हम कहें कि न्यूक्लियर फैमिली, मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। वह लोग जो दिल्ली, बम्बई और पूना में एक छोटे छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उन लोगों की यदि हम बात करें तो सवाल यह आता है कि पितृपक्ष में तर्पण किया जाए या ना किया जाए। अभी हम इस प्रश्न को साइड में रखकर यह मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको सुख चाहिए? क्या आप जब बीमार पड़े तो आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपका बच्चा आपके मांगने पर एक गिलास पानी आपको पिलाए? क्या आपका बच्चा आपको आपकी सेवा करे? ए बेंडूरा नाम के एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी दी, जिसके हिसाब से बच्चे आचरण से सीखते हैं। बच्चे बड़ों का सुनकर, उनका देखकर सीखते हैं। यदि आज आपका बच्चा पितृपक्ष में यह देखता है कि मेरे पिताजी उन लोगों को जल अर्पित कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं जो इस संसार में नहीं है, वह अपने माता पिता के प्रति इतने मेरे पिता आभारी हैं, तो वह आपसे सीखेगा। तो वो पूरी संभावना है कि उसके आचरण में, उसके बिहेवियर में ये बात आए कि मेरे को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के समय में, आज की चुनौतियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल जो एसेट है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे आता है? पितृपक्ष में पीढ़ियों, सदियों से व्यवस्था रही कि हम अपने घर में एक कुल पुरोहित को बुलाते हैं। कुल पुरोहित ना मिले तो किसी बुजुर्ग को, किसी ब्राह्मण को हम बुलाते हैं, जब और उसका सम्मान करते हैं, उसे भोजन आदि से तृप्त करते हैं। तो जब कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति आपके घर आएगा तो वो अच्छी बात ही बोलेगा। वह आपके दिवंगत हो चुके पितरों के बारे में, पिता के बारे में, दादा के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके चारित्रिक सद्गुणों के बारे में अच्छी बात बताएगा, जो आपकी धर्मपत्नी, आपके परिवारजन और आपके बच्चे सुनेंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि कुल गौरव का भान, आत्मसम्मान, आत्मगौरव पैदा होगा। बोले सो निहाल सत ऋषि अकाल, ये एक शब्द है जो पूरी सिख कम्युनिटी में आत्मसम्मान का भाव भर देती है। यह आत्मसम्मान जिंदगी भर आपके और आपके बच्चे के काम आएगा। हर एक चुनौती में यह आपको आगे बढ़ने का बल देगा। आपको महसूस होगा कि मेरे पिताजी ने ये बड़े बड़े काम किए थे, मेरे पिताजी में ये चारित्रिक गुण थे। तो इस गुण की परंपरा का निर्वहन भी पितृपक्ष के माध्यम से होता है। अब हम मेडिकल साइंस के हिसाब से पितृपक्ष को समझते हैं। आप सुखी रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं मेंटली और फिजिकली, तो मैं आपको बताऊं कि आपके दिमाग में दो हार्मोनों की, न्यूरोकेमिकल्स की नितांत जरूरत है। एक है सेरोटोनिन, एक है ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन को कहा जाता है नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट, जो आपको डिप्रेशन से बाहर लाता है। रिसर्च ये बताते हैं कि जब हम थैंक्स गिविंग करते हैं, हम आभार प्रदर्शित करते हैं, भारतीय परंपरा में इसी का बेहतर रूप श्राद्ध है, जिसमें आप अपने पितरों को हर एक ज्ञात अज्ञात उनके अवदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तब आपके ब्रेन के अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन का सिक्रेशन होता है, जो आपको स्वस्थ रखता है, जो आपको डिप्रेशन से, अकेलेपन से बाहर लेके आता है। तो कुछ तर्कशील लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जब जिन लोगों का शरीर ही नहीं रहा, वो क्या बड़ा खा सकते हैं? वो क्या ये हमारा दिया हुआ तर्पण का जल ग्रहण कर सकते हैं? वो खीर खा सकते हैं? तो इस संबंध में हम एक दृष्टांत को समझते हैं। मान लिया जाए कि आपको अपने परिवार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर कहीं जाना पड़ा। आपने आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए किसी को रखा है। आपको हजारों किलोमीटर दूर एक सूचना मिलती है कि आपके बच्चे बहुत भूखे प्यासे हैं। आपके मन में कैसे गुजरेगा? आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर एक दूसरी कॉल आती है जिसमें आपको ये सूचना मिलती है कि आपके बच्चों को भर पेट खाना खिलाया गया, उन्हें पानी पिलाया गया, उन्हें संतृप्त किया गया। तो फिर आपके मन में कैसे भाव आएंगे? निसंदेह अच्छे भाव आएंगे, संतोष के भाव आएंगे। फिर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि
आपके बच्चों को खिलाया गया, उन्हें पिलाया गया, आपको तो नहीं खिलाया पिलाया गया, तो फिर संतुष्टि का, आनंद का भाव आपको कैसे मिला? दोस्तों, पितर को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड, एनर्जी साइकोलॉजी, भूत प्रेत, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर, इन सब विषयों पर फिर हम किसी दिन बात करेंगे। अभी यह समझिए कि जब हम आभार प्रदर्शित करते हैं तो हमें और मिलता है, देने से मिलता है। यह भावों का व्यापार है। धन्यवाद।